मैं डॉक्टर एक्स सी होमियो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 मार्च 2023 प्रातः 5:01 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि में परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में राहु शुक्र की युति बनेगी, जो ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है और यह आपकी कुंडली में 6 अप्रैल 2023 तक बनेगी। तो शुक्र राहु की युति का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझेंगे कि शुक्र राहु युति किस प्रकार से अपार धन प्रदायक होती है और किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर युति के प्रभाव के बारे में। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वह शुक्र राहु की युति दृष्टि संबंध या परिवर्तन योग बने, उसको जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। राहु क्या है? आपके मन का अनजाना भ्रम, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सटेंशन, असीम विस्तार। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक। आप शुक्र राहु युति के बनने पर ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के योग बनेंगे। अटैचमेंट होगा धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की युति इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाएगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धर्म को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का योग धन और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। यह व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा व्यक्ति को आराम, प्रेम और धन के मामले में जुनूनी बना देती है। लेकिन आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर ना करें। राहु विदेश के कारक है, विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे और अगर विदेश जाना चाहते हैं
तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने क्षेत्र और व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस समय अपार धन के योग बनेंगे। कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की राशि है। कन्या राशि में बुध के गुण नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं। बुध बुद्धि के कारक है और कन्या राशि के जातकों की बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। इनकी बोलने की क्षमता, लिखने, पढ़ने और समझने की क्षमता बहुत अधिक होती है और यही वजह है कि कन्या राशि के जातक ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शनि का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि पंचम के स्वामी होकर के छठे में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करने के लिए शनि जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपको आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। अष्टम भाव में शुक्र और राहु का गोचर है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब माना जाता है। यही अष्टम भाव में आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे सकता है। शुक्र के मित्र राहु के मित्र हैं और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आप जानते हैं दोस्तों कि राहु और शनि मित्र हैं, तो शुक्र के जो मित्र हैं ना, वो राहु के मित्र भी हैं, अर्थात शनि जो हुए वो शुक्र के मित्र भी हुए। तो शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वस्थ कराएंगे, आपकी जीवन शैली, आपके स्वास्थ्य, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, छिपे हुए धन का होता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शुक्र धन के कारक है, राहु आकस्मिकता के कारक है। तो अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या भूमि में गड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप भूमि से संबंधी कोई व्यापार करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। राहु ससुराल के कारक है, तो आपको ससुराल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी आपको धन मिल सकता है। अष्टम भाव भूमि के नीचे पदार्थों का होता है और शुक्र यहाँ पर नवम भाव भाग्य के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। तो आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, या आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस का व्यापार व्यवसाय करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या आप लौह उद्योग से जुड़े हैं। देखिए, लोहा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी इंडस्ट्री गतिमान नहीं हो सकती है। लोहा अष्टम भाव से आता है। अष्टम भाव की चीज़ें हैं तो आप इन चीज़ों से जुड़ते हैं। अगर आप इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बड़ा शुभ लाभ देने वाला होगा।
ऐसा हो सकता है कोई नई खोज कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई खोज, कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ राहु आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर धन मिलेगा। अगर आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, ज्योतिष का प्रभाव होता है, गुप्त रोग का प्रभाव होता है, गुप्त विद्याओं का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर राहु आपको तंत्र मंत्र की ओर मोड़ सकते हैं। और ऐसे जातक इतना सक्षम होते हैं कि वो इनसे बड़े ही आसानी से इन समस्याओं से निकल सकते हैं। राहु अष्टम भाव में जब रहें, पुश्तैनी जायदाद वसीयत से आपको धन दिलाएंगे। अगर आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो राहु आपको विदेश जाने का योग बनाएंगे। अगर आप विदेश के कारक होते हैं और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं तो राहु उच्च स्तर की सफलता देंगे। आपको जो है, अगर आप डाटा एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री आदि में भी आप सफल होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यह बात कर लेते हैं कि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर दृष्टि डालने हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा कुंडली पर। कहा जाता है धन के निवेश, परिवार, वाणी का विचार किया जाता है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपकी जो है जीवन जीने का होता है, आपकी आजीविका का होता है, आपके भोजन का होता है। आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा यह दूसरा भाव बताता है। और दूसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र की दृष्टि भी दूसरे भाव पर, राहु की दृष्टि भी दूसरे भाव पर बढ़ रही है और धन भाव के स्वामी की दृष्टि से ही इस भाव पर पड़े तो सब कुछ होना ही है। और अपार धन के विस्तार के कार्यक्रमों की भी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर आपको क्षेत्र से अपार धन प्राप्ति की योग बनेंगे। विस्तार के कारक होते हैं शुक्र राहु युति बनती है तो राहु के गुण शुक्र में और शुक्र के गुण राहु में आ जाएंगे तो आपके अंदर धन के प्रति, परिवार के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। राहु के प्रभाव से आप धन के संचय में अत्यंत निपुण होंगे। शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे और राहु धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और इस तरह से आप प्रचुर मात्रा में धन का अर्जन करेंगे। शुक्र और राहु के मित्र हैं शनि, जो कि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। यह दृष्टि विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय आपको विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार से आपको धन का लाभ होगा। शनि इसमें महाबली हैं, राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो हर वह व्यक्ति जो विदेश से जुड़ा है उसके लिए धन प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और यह धन आपको शुक्र और राहु के कार्य तत्वों से प्राप्त होगा। फिर आपको पूर्व में किए गए निवेश का फल भी मिल सकता है। विस्तार के कार्यक्रमों के प्रभाव से आपके परिवार का विस्तार होगा, आपको परिवार के किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगे। अगर आप फूड इंडस्ट्री, कन्फेक्शनरी आइटम्स, होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको धन मिलेगा। आप ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी राहु के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के साथ में हैं, ऐसे में यह हो सकता है कि परिवार के सदस्य धन कमाने की तीव्र इच्छा के साथ मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे शहर में व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र राहु का गोचर अष्टम भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आप शुक्र का उपाय भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि शुक्र को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप जो भी करें सफ़ेद रंग का चुनाव करें, चाहे खाने में चाहे पहनने में। खाने में जैसे चीनी सफ़ेद होती है, जैसे दूध सफ़ेद होता है, दही सफ़ेद होता है,
या खीर सफ़ेद होती है, चावल सफ़ेद होता है, ऐसे चीज़ों का भोजन करें और सफ़ेद कपड़े पहने। और यदि हो सके तो आप 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्त्र में चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्र का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। तो दोस्तों, आपके लिए शुक्र राहु युति अत्यधिक फलदायी हो, ऐसी कामना के साथ आपसे आशा करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा आपके स्वास्थ्य से संबंधी सारी बातें, आपकी बीमारियों से संबंधी सारी बातें, आपको इंटरटेनमेंट का साधन भी यहाँ पर मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।